हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री और उसके बाद बॉटम व्यू भी देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ बाइनरी ट्री, योर टास्क इज टू प्रिंट द टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री। टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री इज द सेट ऑफ नोड्स विजिबल व्हेन द ट्री इज व्यूड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्री का एग्जाम्पल दिया है और ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखा है कि रिटर्न नोट्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट। ठीक है, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट रिटर्न करना है। ऑल्सो इफ टू नोट्स आर आउटसाइड द शैडो ऑफ द ट्री एंड आर एट द सेम पोजीशन देन कंसिडर द लेफ्ट वन ओनली। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऊपर से देख रहे हो और आपको दो नोट दिख रही है, ठीक है, ओवरलैप करती हुई, तो आपको हमेशा लेफ्ट वाली को देखना है। ठीक है, ये सिचुएशन अगर आती है तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। चलो यार हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर आप इस ट्री को ऊपर से देखने का ट्राई करोगे तो आपको कुछ नोट्स दिखेंगी। सबसे पहले आपको 3 दिखेगा, देन 2 दिखेगा, देन 1 दिखेगा, देन 7 दिखेगा, देन 8 दिखेगा। 4 क्यों नहीं दिख रहा है? 4 1 के पीछे छिप गया। 5 क्यों नहीं दिख रहा है? 5 2 के पीछे छिप गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है टॉप व्यू का कि अगर आप ट्री को ऊपर से देखोगे तो जो जो नोड आपको दिख रही है वो आपको एक एरे में रख के, एरे लिस्ट में रख के रिटर्न कर देनी है। अब ये कैसे होना चाहिए? इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले हमें 3 दिखा, देन हमें 2 दिखा, देन 1, देन 7 एंड देन 8। दिस इज योर आंसर। ओके, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम इस पूरे ट्री को एक ग्रिड की तरह समझें तो ये सोल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा। ग्रिड मतलब ये सारे कॉलम है, यानी कि ये क्या है? कॉलम जीरो। ओके, तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, सो दिस इज कॉलम जीरो, ये कॉलम जीरो है और कॉलम जीरो पे दो नोड है मेरे पास। ठीक है, इधर की बात करें तो दिस इज कॉलम -1, -1। इधर की बात करें तो दिस इज कॉलम नंबर -2। ठीक है, अगर इधर की बात करें तो व्हाट इज 7? कॉलम नंबर 1। और लास्ट इसकी बात करें सो दिस इज कॉलम नंबर 2। ओके, वन एंड डॉट एक ही तरह लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका बाय द वे ये ऊपर नीचे नहीं है, मेरी खराब ड्राइंग है, आप उसको इग्नोर मारो। अब देखो, विजुअलाइज करने पे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है? हर कॉलम पे जा करके पहला नोट रिटर्न कर देना है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये क्या है? लेवल जीरो पे है। और ये किस लेवल पे है? ये 0 1 2, लेवल 2 पे है ना? तो आप 2 और 0 में से लेवल 0 वाले को रिटर्न करोगे। तो अगर हम यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएं अलोंग विद दिस कॉलम वाला लॉजिक, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मुझे क्या रिटर्न करना है? हर कॉलम की फर्स्ट नोड। और हर कॉलम की फर्स्ट नोड कैसे मिलेगी? जैसे मुझे मल्टीपल रोज मिलती हैं अगर एक कॉलम में, तो मैं चेक करूंगा जिसकी मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल। सो हर कॉलम की मिनिमम लेवल वाली नोड हमें रिटर्न करनी है, मतलब फाइंड करनी है। एंड फाइनली उसे कैरे में भर लेना, हो गया काम। बट ये बनाओगे कैसे? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? समझाता हूँ। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए हमें ऑब्वियसली क्यू चाहिए। दिस इज नथिंग बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख लेना। करना क्या होता है इन चीज़ों में? तो आप एक क्यू बनाओगे और क्यू में अपने रूट को इंसर्ट कर दोगे। नॉर्मली हम नोड इंसर्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें इस नोड को खाली इंसर्ट नहीं करना, नोड के साथ भी कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। क्या? बेसिकली ये कॉलम की कौन सी नोड कौन से कॉलम पे है, अभी आपको पता कैसे चलेगा? देखो, बड़ा सिंपल है। जो आपकी रूट है उसे कॉलम जीरो पे रख दो, ठीक है? और जो भी राइट चाइल्ड है उसे +1 कॉलम कर दो और लेफ्ट चाइल्ड को -1 कॉलम। मतलब कि 0 + 1 इज 1, ये इसका राइट चाइल्ड हो गया। 0 -1 इज -1, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। ठीक है, अब इस वाली नोड की बात करें तो इसका कॉलम है -1, तो इसके लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? -1 में -1 यानी -2। और इसका राइट वाला क्या हो जाएगा? -1 पे +1 यानी 0। समझ में आ रहा है? देन अगेन ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट? तो इसके लेफ्ट में जाके फिर से -1। तो यू कैन सी ये कॉलम्स मैच कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं हमारा काम। सिमिलरली अब इसका निकालोगे तो ये कॉलम 1 पे है, तो इसके राइट वाला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डेफिनेटली, राइट? तो इस तरीके से आपकी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो क्यू में रूट इंसर्ट करते हैं, बट आपकी रूट किस तरीके की होगी? लेट्स लेट्स कॉल इट कस्टम नोड, कस्टम नोड, कस्टम नोड। ठीक है, और कस्टम नोड में दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका, जैसे ये कस्टम नोड है, जिसका पहला पार्ट होगा आपका नोड, और दूसरा पार्ट क्या होगा? उसका कॉलम। ठीक है, नोड कॉमा कॉलम। तो मेरी रूट क्या है, मतलब बीएफएस की स्टार्टिंग कैसे होती है? क्यू में रूट इंसर्ट करके। तो रूट नोड है मेरी 1, ठीक है, और इसका कॉलम क्या है? 0। सो 1 0 इंसर्टेड। ठीक है, नाउ अब बड़ा सिंपल है यार, तुम्हें इसे क्यू से पॉप करना है, इसके चाइल्ड को इंसर्ट करना है, लेवल में आंसर डाल देना है। बट करोगे कैसे? एरे तो है नहीं आपके पास, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे? क्योंकि आपको लेफ्ट टू राइट भी मेंटेन करना है, राइट? वो ऑर्डर भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे लेट्स से हम एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, देन मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बताऊंगा कि इसको और बेटर तरीके से कैसे करते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स से कि हम एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैप कैसे स्टोर करेगा, जो आपका कॉलम है, आप कॉलम को मैप की बनाओगे और उसकी वैल्यू होगी ये वाली नोड की वैल्यू विच इज 1, ठीक। तो आपने जीरो कॉलम पे 1 लिख दिया, दिस इज योर आंसर मैप, ठीक है। फाइनल आंसर बनाने के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, बट दिस इज स्टेप नंबर 1। अब क्योंकि हमने क्यू से एक वैल्यू को निकाला, तो इसका कोई लेफ्ट है, हाँ यार इसका लेफ्ट है, वैल्यू क्या है 2, तो नोड हो गई 2, और कॉलम क्या है, तो करंट कॉलम था 0, तो 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है। दिस इज 2 कॉमा -1। देन क्या इसका कोई राइट भी है, हाँ यार इसका राइट भी है, तो इंसर्ट कर दो, वैल्यू हो गई 7, और कॉलम क्या होगा 0 + 1 दैट इज 1। अब नेक्स्ट नोड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट नोड है मेरी 2 कॉमा -1, तो कॉलम क्या आया -1 और वैल्यू क्या आ गई 2। सो हमने इस वाली नोड को निकाला। अब इसका कोई लेफ्ट है, हाँ यार 3 है, तो इंसर्ट कर दो 3, और क्योंकि लेफ्ट था तो जो भी इसकी कॉलम की वैल्यू है -1 उसमें एक और -1 कर दो, तो 3 कॉमा -2, सिंपल। अब इसका कोई राइट भी है, हाँ यार इसका राइट भी है, क्या वैल्यू है 4, तो हम क्यू में इंसर्ट करेंगे हमारा 4। अभी मैं क्यू को चेंज करता हूँ, क्यू भर गया मेरा 4 कॉमा, और इसमें क्या होगा, तो ये था -1, तो इधर क्या हो जाएगा राइट आकर के -1 + 1 इज 0, ठीक है 0। अब मैं अपने क्यू को एक मिनट क्लीन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसे थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करने का सिर्फ ट्राई किया है, ट्राई कर सकते हैं। ओके, नाउ तीसरी नोड निकालते हैं, तो ये 7 कॉमा 1 निकलेगी अब, है ना। तो 7 कॉमा 1 को इंसर्ट करते हैं, तो कॉलम है 1 और वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अब इस नोड का कोई लेफ्ट है नहीं, क्या कोई राइट है, हाँ 8 है, तो इसका कॉलम था 1, तो राइट के लिए +1, तो यू कैन से वी विल इंसर्ट 8 कॉमा कॉलम क्या है 2, ठीक है। ये वाली नोड इंसर्ट देखो 8 कॉमा 2, बढ़िया। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है क्यू में 3 कॉमा -2, ओके। सो मैप में अपने -2 स्टोर किया और वैल्यू क्या आ गई 3। अब 3 कॉमा -1 मतलब ये वाली नोट, क्या इसका कोई लेफ्ट है नहीं, क्या इसका कोई राइट है नहीं, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 4 कॉमा 0। सो अब आप डायरेक्टली आके इधर इंसर्ट नहीं कर दोगे कि 4 पे 0 नहीं, आप देखोगे कि भाई मैंने मेरे जो मैप है उसमें ऑलरेडी 0th कॉलम पे 1 रखा हुआ है, तो मैं 0th कॉलम पे दूसरा एलिमेंट नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, तो जो मैप में मैंने पहले डाला हुआ है वो लेसर लेवल वाला बंदा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, तो हम 4 को इस मैप में दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। समझ में आई चीज? ग्रेट, आगे चलते हैं। अब 4 का कोई चाइल्ड है, हाँ यार लेफ्ट चाइल्ड है, क्या वैल्यू है 5, तो 4 का था 0, तो इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड का -1, तो वी कैन इंसर्ट 5 कॉमा -1, 5 कॉमा -1, बढ़िया। अब क्या 4 का कोई राइट चाइल्ड भी है, तो नहीं राइट चाइल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्यू में अगली वैल्यू है 8 कॉमा 2, इसको हटाते हैं, तो क्या मेरे मैप में कॉलम 2 प्रेजेंट है नहीं, तो कॉलम 2 को इंसर्ट किया और वैल्यू क्या है 8, बढ़िया। अब इसका कोई लेफ्ट है नहीं, इसका कोई राइट है नहीं, ग्रेट। आगे चलते, सो नेक्स्ट वैल्यू इज 5 कॉमा -1, ओके। तो -1 ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो आप इंसर्ट फिर से नहीं करोगे, बढ़िया। अब 5, तो 5 का कोई लेफ्ट है नहीं, 5 का कोई राइट है नहीं, तो वी कैन से दिस इज आवर फाइनल मैप, ओके। अब आपको आंसर कैसे रिटर्न करना है, आंसर ऑब्वियसली इस फैशन में रिटर्न करना है, यानी कि पहले -2 कॉलम, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और यही आपकी समय मैप की कीज भी हैं। सो अब हम इस चीज को ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें कीज को सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी कीज को सॉर्टेड फैशन में इंसर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्री मैप, ओके। तो ट्री मैप क्या है, हैश मैप की तरह ही एक डेटा स्ट्रक्चर है, बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आपकी कीज होती हैं वो हमेशा सॉर्टेड फैशन में होती हैं, ओके। तो अगर आप मैप की जगह पे एक ट्री मैप यूज करोगे, तो ये सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी। सॉर्ट का क्या मतलब है कि जो आपका ये ट्री है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, ये ऐसा हो जाएगा, -2 पे वैल्यू है 3, -1 पे वैल्यू है 2, देन आपका 0 पे वैल्यू है 1, देन आपका 1 पे वैल्यू है 7, देन आपकी 2 पे वैल्यू है 8, तो ये आपका ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आप इस ट्री को सिंपल ट्रैवर्स करोगे और आप कहोगे पहली वैल्यू अपने एरे या एरे लिस्ट में डाल दो, दूसरी वैल्यू अगेन डाल दो, तीसरी वैल्यू फिर से, चौथी फिर से, फाइनल फिर से। अब मैप में एलिमेंट्स खत्म, यू कैन से दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और बाय द वे एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारा ट्री मैप है वो रेड ब्लैक ट्री की इंप्लीमेंटेशन है, रेड ब्लैक ट्री, ओके। अब ये क्या होता है, ये खुद में एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस ट्री सीरीज में मैं कवर करूंगा आगे जाके, सो उसकी बाद में बात करेंगे। बट हाँ, आपका मैप
इंटरनली ऐसा दिखता नहीं है, मतलब एलिमेंट्स ऐसे अरेंज नहीं होते। जैसे जैसे आप आइट्रेट करते जाओगे वो आपको उसी ऑर्डर में मिलता रहता है। तो इसकी बात हम डेप्थ में बाद में करेंगे, अभी के लिए यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वाई वी आर यूजिंग अ ट्री मैप, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू सॉर्ट दीज कीज। सिंपल। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहे हो, प्लस उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बिग ऑफ एन होता, और मैं कहता कि आप हर नोड को मैप में इंसर्ट कर रहे हो तो कांस्टेंट टाइम है, बट क्योंकि हम यहाँ पे ट्री मैप यूज कर रहे हैं तो जो आपका टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है। ट्री मैप में इंसर्शन टाइम होता है लॉग ऑफ एन, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लॉग एन। ठीक है। सो आप, और मल्टीप्लाई क्यों रहा है, क्योंकि आप हर नोड के लिए वही काम कर रहे हो। सो एन इंटू लॉग एन, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आप एक क्यू यूज कर रहे हो, प्लस आप अपना मैप यूज कर रहे हो, तो वी कैन से जितनी नोड्स हैं उन्हें हम ले दे करके दो बारी, एक बार क्यू में एक बार मैप में इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन ओनली। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन। समझ में आया अप्रोच। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा सकते हैं, पहले वो बताता हूँ उसके बाद कोड बताता हूँ। फॉलोअप क्वेश्चन क्या इंटरव्यूअर पूछेगा, वो कहेगा यार तुमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बताया, मतलब बीएफएस बताया, क्या हम इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च से सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझो इस चीज़ को। डीएफएस, चलो इसे डीएफएस से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट्स कॉल अ ट्री मैप। ये रहा मेरा ट्री मैप जिधर मैं आंसर स्टोर करूंगा। मैंने रूट से शुरू किया और इसे कॉलम दे दिया 0। सो ट्री मैप में 0 नहीं है, आपने कहा 0 कॉलम, वैल्यू हो गई 1। ओके। अब रिकर्जन कॉल को लेफ्ट में भेजते हैं और हम कहेंगे पेरेंट की वैल्यू थी 0, तुम लेफ्ट चाइल्ड हो, तो तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी, -1। ठीक है। तो हम कहेंगे यार ट्री मैप में -1 नहीं है, -1 पे 2 इंसर्ट कर दिया। अब फिर से लेफ्ट कॉल जाएगी, -1 में -1 -2, -2 भी मैप में नहीं था, आप इंसर्ट करते जा रहे हो। अभी तक चीज़ें बड़ी सिंपल है। इसका लेफ्ट कॉल कुछ है नहीं, इसका राइट कॉल कुछ है नहीं, वापस आ गए। अब 2 अपना लेफ्ट देख चुका है, राइट देखेगा। -1 + 1 इज 0। आप कहोगे 0 ऑलरेडी इंसर्टेड है, मैं इंसर्ट नहीं करूंगा, ग्रेट, यहाँ तक चीज़ें सही हैं। अब 0 अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, तो 0 -1 इज -1। अब 5 का भी कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो कोई बात नहीं, रिकर्जन कॉल वापस। अब 4 का राइट चाइल्ड देखेंगे, तो कॉलम 0 + 1 इज 1। तो मैंने कहा 1 तो है नहीं, 1 इंसर्ट कर दो, वैल्यू आ गई 9। और यहीं पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, अभी बताऊंगा कैसे। 9 का लेफ्ट चाइल्ड देखते हैं नल, राइट चाइल्ड देखते हैं नल, कुछ इंसर्ट नहीं, कॉल वापस। 4 के दोनों चाइल्ड हो गए, कॉल वापस। 2 के दोनों चाइल्ड हो गए, कॉल वापस। अब 1 अपने राइट चाइल्ड को कॉल भेजेगा, 1 का कॉलम था 0, तो इसका होगा +1, है ना, 1 कॉलम। अब आप जैसे इंसर्ट करने आओगे आप देखोगे यहाँ तो ऑलरेडी इंसर्ट है, तो हम तो इंसर्ट करेंगे नहीं। यहीं पे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपके एक चाइल्ड के पूरे ट्री, सब ट्री को ट्रैवर्स करके आता है, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ऑलरेडी एक कॉलम को फिल कर देगा जो आपको बाद में फिल करना है। समझ में आया। तो इसलिए हम बॉटम वाले को पहले भी भर सकते हैं डीएफएस के केस में। दैट इज़ वाई यहाँ पे डीएफएस नहीं यूज़ होगी, इसलिए बीएफएस यूज़ होगी। समझ में आया। ये अपने इंटरव्यूअर को ढंग से समझा देना, मज़ा आ जाएगा। चलो यार, चलो यार कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक नई अपनी खुद की नोट चाहिए जिसमें नोड भी होगी प्लस कॉलम नंबर होगा। तो मुझे एक कस्टम नोड चाहिए, तो आई कैन से क्लास माई नोड। माई नोड, या माई नोड बहुत अच्छा नाम नहीं है, इसका कुछ और नाम सोचते हैं। मॉडिफाइड नोड, अपडेटेड नोड, कस्टम नोड, लेट्स कॉल इट एज कस्टम नोड। कस्टम नोड। ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली आपकी नोड होगी जो गिवन है, एंड दूसरा क्या होगा, इंट कॉलम नंबर। ठीक है। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो कस्टम, एंड इसे हम देंगे नोड नोड कॉमा इंट कॉलम। ठीक है। एंड वी कैन से दिस डॉट नोड इज इक्वल टू, बाय द वे यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा होगा। ओके। देन नेक्स्ट इज दिस डॉट कॉलम इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है। सो हमने क्या किया, सिंपल सा अपना एक कस्टम नोड क्रिएट कर लिया। अब इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है। अब हम इसे कॉल कर सकते हैं इजीली। नाउ विल क्रिएट अ क्यू ऑफ कस्टम नोड नोड, एंड इसे बुलाते हैं क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि लिंक लिस्ट क्यों यूज़ की है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट जाके देख लो। तो सबसे पहले अपना रूट इंसर्ट करते हैं क्यू डॉट ऑफर, बट उससे पहले इफ़ हमारा जो नोड ही नहीं है तो क्या रिटर्न करोगे, मतलब ट्री अगर एम्प्टी है तो क्या करोगे, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे, राइट। तो वी कैन से रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके। एंड यहाँ पे सॉरी, एंड यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स है नल के,
तो जस्ट रिटर्न दिस एम्प्टी लिस्ट, रिटर्न RES, ठीक है। नाउ क्यू डॉट ऑफर, मुझे क्या इंसर्ट करना है, न्यू कस्टम नोड। अब यहाँ पे डाला रूट और रूट का कॉलम होगा 0, ठीक है। अब जब भी लेफ्ट मिले -1, राइट मिले +1, बस इतना ध्यान रखो। सो नाउ वी कैन से वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो नोड को पॉप करो। बाय द वे, एक मिनट, मुझे ट्री मैप भी बनाना पड़ेगा। सो आई क्रिएट अ ट्री मैप। और इसकी की वैल्यू पेस्ट क्या होंगी, इंटीजर, ये आपका कॉलम नंबर, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो रिजल्ट में जाएगी। सो वी कैन से मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। बढ़िया। अब वी कैन से कस्टम नोड, और इसे बुलाते हैं हम कस्टम नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल, ठीक है। मैंने अपने क्यू से नोड को निकाल दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहले नोड चाहिए। नोड इज इक्वल टू कस्टम नोड डॉट क्या चाहिए, नोड, ठीक है, यही हमने लिखा था। देन इंट कॉलम, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कस्टम नोड डॉट कॉलम। मैं कस्टम नोड को कॉपी कर लेता हूँ, आसानी रहेगी, कस्टम नोड डॉट कॉलम, ठीक है। नाउ इफ तुम्हारे ट्री मैप में नहीं प्रेजेंट है तो भी इंसर्ट करना है। सो ट्री मैप का नाम दिया था मैप डॉट कंटेन्स की, कौन सी की, कॉलम। अगर ये कॉलम तुम्हारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, तब क्या करो, इंसर्ट कर दो मैप डॉट पुट। सबसे पहले आ जाएगा ये वाला कॉलम, कॉमा, इसकी की वैल्यू क्या होगी, नोड डॉट वैल। नोड डॉट वैल या डेटा क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, डेटा है, ओके, लीड कोड में वैल होता है, इधर डेटा होता है। सो नोड डॉट डेटा, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया अपने ट्री मैप में। अब इसके बाद वही यार, सिंपल हमारा पुराना लॉजिक, कि अगर तुम्हारा नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो नोड का लेफ्ट इंसर्ट कर दो, और सिमिलरली नोड का राइट इंसर्ट कर दो। बस इस बार तुम्हें कॉलम भी साथ में इंसर्ट करना है। सो इसे बना लेते हैं राइट, ठीक है। सो वी कैन से क्यू डॉट ऑफर, ठीक है, क्या इंसर्ट करेंगे, सेम यही चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट। रूट नहीं चाहिए इस बार मुझे, इस बार मुझे क्या चाहिए, नोड डॉट लेफ्ट, नोड का लेफ्ट चाहिए। और लेफ्ट है तो कॉलम क्या हो जाएगा, जो भी करंट कॉलम है वो -1, कॉलम -1, ठीक है। ये आपने क्यू में इंसर्ट कर दिया। और सेम इसका क्या करोगे, कॉपी पेस्ट एंड वी कैन से नोड डॉट राइट, और कॉलम क्या हो जाएगा, +1। बढ़िया, हो गया सॉल्व, ठीक है। सो अब अपना वाइल लूप बंद कर दो। अब सिंपल क्या करो, मैप को आइटरेट करके अपना रिजल्ट निकाल लो। तो मैप डॉट एंट्री, ठीक है, मैप ऐसे आइटरेट करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे की विच इज़ इंटीजर, कॉमा वैल्यू विच इज़ ऑल्सो इंटीजर। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जा करके वीडियोस देख लेना, ऊपर आ रहा होगा। सो इसे हम कह सकते हैं मैप डॉट एंट्री सेट, ओके। अब ये मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा, तो आई कैन से रिजल्ट डॉट एड एंट्री डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू, सिंपल। नाउ वी कैन से रिटर्न रिजल्ट। चलो अब इसे रन करा के देख लेते हैं, होपफुली रन कर जाना चाहिए ये। क्या आ रहा है, कंपाइलेशन एरर, रिटर्न टाइप कस्टम किधर है, नोड भूल गया क्या मैं। ओके, सो यहाँ पर होना चाहिए कस्टम नोड, ठीक है, नाम में गलती। एंड एक सेकेंड, एक और गलती है, ये तो स्टैटिक फंक्शन है, तो मैं तो इसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, तो मुझे इस क्लास को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। याद है मैंने पढ़ाया था स्टैटिक क्लास को, सिर्फ मतलब स्टैटिक मेथड से आप खाली स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, राइट। नहीं पता ये भी तो मैंने उस वाली वीडियो में पढ़ा है। एक और गलती है, क्या गलती है, एरे लिस्ट में 3R लगा दिए, किधर है, चल जा भाई, कुछ सही किया भी है हमने आज की, मतलब गलतियाँ ही कर रहे हैं। फाइनली ये क्या है, जीएफजी वाले क्यों हर चीज़ को स्टैटिक बनाते रहते हैं, क्या मज़ा मिलता है, क्लास बना तो नॉर्मल, नहीं परेशान करना है लोगों को। चल गया, ठीक है। दिखा देता हूँ यार मैं तुम्हें, अगर स्टैटिक हटा दूंगा तो एरर आएगी, ठीक है। अगर आपको मतलब नेस्टेड क्लास है ना, इसलिए अब इसे क्लास के बाहर निकाल दो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो एरर आ गई इतनी, तो इसे क्या करेंगे, क्लास के बाहर फेंक देते हैं, अगर स्टैटिक नहीं बनाने तो क्लास के बाहर चला गया। अब क्योंकि वो इंटायरली डिफरेंट क्लास में, तो ऑब्वियसली नॉर्मली एक्सेस हो जाएगा। देखो हो गया, चल गया, ठीक है, ग्रेट यार। नेक्स्ट चलते हैं। सो बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री,
बॉटम व्यू कहता है गिवन अ बाइनरी ट्री प्रिंट द बॉटम व्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अ नोड इज इंक्लूडेड इन बॉटम व्यू इफ इट कैन बी सीन व्हेन वी लुक एट द ट्री फ्रॉम बॉटम। अब नीचे से आपको देखना है जो जो नोड दिखे वो आपके बॉटम व्यू में आ गई। फॉर द अबव ट्री बॉटम व्यू इज 5, 10, 3, 14 एंड 25। ओके, अब इधर इन्होंने एक और चीज दी है, इफ देयर आर मल्टीपल बॉटम मोस्ट नोड्स फॉर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम रूट देन प्रिंट द लेटर वन इन द लेवल ट्रैवर्सल। लेटर वन मतलब दिखाते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दी बिलो ट्री, अच्छा इन्होंने दिया है, ग्रेट, मेरा काम बच गया। सो यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है। अब आप देखो 20 के नीचे दो नोड्स हैं 3 एंड 4, आपको बॉटम से प्रिंट करना है। तो 5 एक आप प्रिंट करोगे, एक 10 प्रिंट करोगे, बट 3 और 4 में कौन सी वाली प्रिंट करोगे? यहाँ तो दो कंटेंडर हैं, तो इनके कहने का मतलब है 4 प्रिंट करो, टेंशन मत दो मुझे, ना खुद लो, ठीक है। समझाता हूँ मैं तुम्हें इसे। ओके, अब बॉटम व्यू क्या कहता है? वो कहता है नीचे से अपनी ट्री को देखने का ट्राई करो और लेफ्ट से लेकर के जो भी नोट दिखे उसे प्रिंट कर दो। तो मुझे -2 वाले कॉलम पे 3 दिख गया है ना। देन इस वाले कॉलम की बात करें तो इधर 5 भी है, 2 भी है। अब मुझे इस बार क्या लेना है? जिसका लेवल ज्यादा है, तो मैं 5 वाले को लूंगा, मतलब बॉटम लेवल वाले को लूंगा। अब कॉलम 0 देखते हैं, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। एक दो दो नोड यहाँ पे और एक ये, 3 कंटेंडर है, तो आंसर में क्या होगा? ऑब्वियसली 1 तो होगा नहीं क्योंकि वो ऊपर हो गई। 4 एंड 10 में से आंसर होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको राइट वाले को आंसर में लेना है, यानी कि हमारे आंसर में 10 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल गया? 9, तो अब 9 को ले लो। उसके बाद फाइनली चलते हैं, तो आपको क्या मिल गया? 8, तो 8 को ले लो। तो हमने 7 को इग्नोर कर दिया, 7 छिप गया 9 के पीछे, 1 छिप गया, 1 और 4 छिप गया 10 के पीछे, और 2 छिप गया 5 के पीछे। अब ये बताओ इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इतना तो तुमने फिगर आउट कर लिया होगा कि ये टॉप व्यू से बिल्कुल मिलता जुलता है। बॉटम व्यू में खाली क्या डिफरेंस है कि टॉप व्यू में हम जैसे ऊपर वाली लेवल को ले रहे थे, इस बार हम नीचे वाली लेवल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब आप अपने ट्री मैप में इंसर्ट करोगे, जैसे हम ट्री मैप में आए, तो ट्री मैप में जब भी आप इंसर्शन करोगे, आप वहां क्या करोगे? जो भी लेवल बड़ी है, मतलब बाद में आ रही, उसे आप रखना चाहोगे लास्ट लेवल, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैंने मैप में इंसर्ट कर दिया, 0th कॉलम पे नोड 1 है हमारी। जब आप इधर देखोगे तब आप कहोगे यार -1 पे क्या पड़ा है? 2 पड़ा हुआ है, और 1 पे क्या पड़ा है? 7 पड़ा हुआ है, ठीक है, ट्री मैप में। फिर नेक्स्ट इस लेवल की बात करें, यहाँ से तुम्हें बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये -2 पे हम देखेंगे यार, पहली वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट आपको पहले 4 मिलेगा, क्योंकि इधर से हम चलते हैं लेवल ऑर्डर में। अब जैसे हमें 4 मिला, हम देखेंगे इसका कॉलम 0 है और कॉलम 0 वाला मैप में ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपडेट करेंगे, राइट, क्योंकि हमें नीचे वाली लेवल का चाहिए। वहां पे हम क्या कर रहे थे? मैप में है तो इंसर्ट ही मत करो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मैप में है तो जरूर इंसर्ट करो, अपडेट कर दो जाके। अब नेक्स्ट वैल्यू इज 10। अब 10 का भी कॉलम 0 है, तो आप इसे जा करके फिर से अपडेट कर दोगे, तो यू कैन सी द इक्वेशन कि 10 ही आंसर में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अभी मैं इसका फॉलो बताऊंगा तुम्हें। तो नेक्स्ट इज 8। अब 2 है मेरे उसमें, तो 2 नहीं है, 2 इंसर्ट किया, वैल्यू है 8, ठीक है। फिर लास्ट लेवल पे आ जाते हैं, तो अगेन -1 पे वैल्यू है 5, तो -1 पे जाके अपडेट कर दो 5 को। देन 1 पे है वैल्यू 9, तो 1 पे जाके अपडेट कर दो 9 को, ठीक है। सो यू कैन सी अब आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। ओब्वियसली ये ट्री मैप है तो ये सॉर्ट हो जाएंगे, तो यही आंसर आएगा। नाउ मैंने आपसे कहा कि फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका? फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि भाई इतनी चीज़ें तो ठीक हैं, तुम इस बार 10 को नहीं, तुम इस बार 4 को प्रिंट करो। मतलब जब भी ओवरलैपिंग सिचुएशन आ रही है, तब तुम राइट वाले को लेने की बजाय लेफ्ट वाले को लो, मतलब इधर से पहला लो, ना कि दूसरा लो, ठीक है। इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? अब तक तो समझ ही गए होगे यार, बड़ा सिंपल है भाई। क्या करना है? लेवल ऑर्डर को उल्टा कर दो। अब हम इस तरफ से इंसर्ट करेंगे, मतलब अपने क्यू में पहले राइट चाइल्ड डालना, फिर लेफ्ट चाइल्ड डालना, ठीक है। तो जब आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0 कॉलम पे वैल्यू 1, ठीक है। देन इधर से अब शुरू हो जाएगा, तो 1 वाले कॉलम पे वैल्यू 7 एंड -1 वाले कॉलम पे वैल्यू 2, ठीक है। देन इधर से बात करें तो 2 वाले कॉलम पे वैल्यू मिली 8, और 0 वाले कॉलम पे अब आपको पहले 10 मिलेगा, ठीक है। देन दूसरा 4 मिलेगा, तो आप फिर से इसे अपडेट करते जाओगे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। देन -2 वाले कॉलम में यू कैन इंसर्ट 3। अब फाइनल इधर की बात करें तो 1 वाले कॉलम में 9 इंसर्ट कर दो, और -1 वाले कॉलम में 5 इंसर्ट कर दो। चलो आई थिंक तुम्हें फॉलो भी समझ में आ गया होगा, बट अपना मेन क्वेश्चन अब कोड करते हैं। ओके, सो बॉटम व्यू अब हम वापस से तो पूरा कोड नहीं करेंगे, मैं यहाँ टॉप व्यू का कोड चिपका देता हूँ। अब क्वेश्चन में बॉटम व्यू बोला गया है, तो इसे कर लेते हैं कॉपी। फंक्शन का नाम है बॉटम व्यू, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्लास सोल्यूशन है और एरे लिस्ट रिटर्न में चाहता है, नोड रूट यहाँ भी सेम चीज़ है।
नोड रूट बॉटम व्यू भी बना दिया एरे लिस्ट, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली रिमूव दिस। अब यहाँ पे ध्यान दो तो इधर पब्लिक लिखा हुआ है और इधर स्टैटिक लिखा हुआ है, तो बस इसे ही चेंज कर दो, इधर आ जाएगा पब्लिक, ठीक है। नाउ वी कैन डेफिनेटली रिमूव दिस एंड लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। अब इधर देखें तो चेंजेस क्या क्या करने हैं। तो जब आप मैप में इंसर्ट करोगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम खाली एक वैल्यू डाल रहे थे जो भी सबसे पहले आ रहा था। अब आप क्या करना है, आपको लास्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ पे चेक ही हटा दिया कि भाई अगर मैप में प्रेजेंट है तो आके अपडेट कर दो, नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अब इसे रन करा लेते हैं, दैट्स इट, यही था, दैट वाज द ओनली चेंज रिक्वायर्ड। तो चल गया ये, बढ़िया। अब इसे सबमिट करा के देख लेते हैं, ये भी चली जाना चाहिए। ओके सो देखा आपने कितना सिंपली ये सॉल्व होता है, और मैं फॉलोअप का भी कोड आपको बता देता हूँ, हो गया सॉल्व, ठीक है। अभी सिंपल सिनेरियो समझना, मैप में क्या हो रहा है, आप क्यू में क्या कर रहे हो, आप क्यू में पहले इंसर्ट कर रहे हो लेफ्ट चाइल्ड को और फिर इंसर्ट कर रहे हो राइट चाइल्ड को, तो यानी कि मैप में भी पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा और उसे राइट वाला ओवर राइट कर देगा, ठीक है। जस्ट इन केस आप सेम लेवल पे सेम कॉलम पे हो, वो वाली सिचुएशन है ये। अब क्वेश्चन में अगर उल्टा पूछा जाता है, यानी कि फॉलोअप वाला पार्ट, कि मुझे राइट नहीं चाहिए मुझे लेफ्ट वाला चाहिए, अगर ओवरलैप हो रहा है, तो उस केस में क्या करूँ, बस इसको उल्टा कर दो, कट पेस्ट, ठीक है। तब क्या हो रहा है, क्यू में पहले राइट इंसर्ट हो रहा है तो पहले क्या मिलेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट इंसर्ट हो रहा है तो लेफ्ट वाला बाद में आएगा, तो वो उसे ओवर राइट कर देगा। तो इस तरीके से फॉलोअप भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो बस यार यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।